आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, राजा शांतनु अति बुद्धिमान थे। देवता और राजऋषि भी उनका सत्कार करते थे। वह धर्मात्मा नरेश संपूर्ण भूमंडल में सत्यवादी के रूप में विख्यात थे। उन महाबली नरश्रेष्ठ शांतनु में इंद्रिय संयम, दान, क्षमा, बुद्धि, लज्जा, धैर्य तथा उत्तम तेज आदि सद्गुण सदा विद्यमान थे। उनमें ना राग था ना द्वेष। वह चंद्रमा की भांति प्रियदर्शी थे। वह तेज में सूर्य के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान थे। लौकिक और अलौकिक सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की कला में वह पारंगत थे। उनके बल, सत्व, धैर्य तथा वीर पराक्रम महान थे। वह महारथी वीर थे। एक समय किसी हिंसक पशु को बाण से बीनकर राजा शांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के तट पर आए। उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है। उसे देखकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज शांतनु इस चिंता में पड़ गए कि नदियों में श्रेष्ठ ये गंगा आज पहले की भांति क्यों नहीं बह रही है। जब उन महामना नरेश ने इसके कारण का पता लगाते हुए आगे बढ़कर देखा, तब उन्हें पता चला कि एक अत्यंत सुंदर मनोहर रूप से संपन्न विशाल काय कुमार देवराज इंद्र के समान दिव्य अस्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से सारी गंगा की धारा को रोककर खड़ा है। उदार बालक ने अपने पिता को देखकर माया से मोहित कर दिया और उन्हें मोहित करके वहीं अंतर ध्यान हो गया, अर्थात छुप गया। तब परम सुंदर रूप धारण किए हुए तथा अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े हुए गंगा देवी सामने आईं और वस्त्र आभूषणों से अलंकृत कुमार देवव्रत को दिखाया। गंगा देवी ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में आपने अपने जिस 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, ये वही है। ये पुरुष सिंह ये संपूर्ण अस्त्र वेत्याओं में श्रेष्ठ है। हे राजन, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। अब आप अपने इस पुत्र को ग्रहण कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, हे स्वामी, इसे घर ले जाइए। आपका ये पराक्रमी पुत्र महर्षि वशी जी से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। ये अस्त्र विद्या का पंडित है, महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, गंगा देवी के इस प्रकार आदेश देने पर महाराज शांतनु सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र को लेकर राजधानी में आए। कुछ समय पश्चात उन्होंने सबको अभयदान देने वाले महात्मा एवं गुणवान पुत्र को राजकाज में सहयोग करने के लिए समस्त पौरों के बीच में युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। हे भरत कुलभूषण जन्मेजय जी, शांतनु के उस महायशस्वी पुत्र ने अपने आचार व्यवहार से अपने पिता को, पौरव समाज को तथा समस्त राष्ट्र को प्रसन्न कर लिया। अमित पराक्रमशाली महाराज शांतनु ने वैसे गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन वह जमुना नदी के निकटवर्ती वन में गए। वहां राजा को आभरणीय एवं परम उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ। तब वह उसके उद्गम स्थान का पता लगाते हुए सब ओर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने मल्लाहों की एक कन्या देखी जो देवगनाओं के समान रूपवती थी। श्याम नेत्रों वाली उस कन्या को देखते ही राजा ने पूछा, हे भीरू, तू कौन है, किसकी पुत्री है
और क्या करना चाहती है। वो बोली, हे राजन, आपका कल्याण हो। मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नौका चलाती हूँ। रूप और यौवन से संपन्न उस निषाद कन्या को देखकर राजा शांतनु ने उसे प्राप्त करने की इच्छा की। फिर उसके पिता के पास जाकर उन्होंने उसका वर्ण किया। उन्होंने उसके पिता से पूछा, मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहता हूँ। ये सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु को ये उत्तर दिया। निषाद बोला, हे जनेश्वर, जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि इसका किसी श्रेष्ठ वर से विवाह करूं, परंतु मेरे हृदय में एक अभिलाषा है, उसे सुन लीजिए। हे पृथ्वीपते, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो, आपके पश्चात उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।